जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंटरनेट के हवाले से कि इंटरनेट के मसाइल की वजह से इस वक्त बड़ी बड़ी कारपोरेशनों से लेके नौजवानों तक जो कि घर बैठ के अपना काम कर रहे हैं और बाहर से डॉलर मंगवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर नईम मसूद साहब इस बारे में बात कर रहे थे। जी प्रोफेसर साहब, बात कीजिए। बात वक्फे से पहले चल रही थी, मैं बात को मुकम्मल कर दूं। देखिए, ये हुकूमती नाअहली है, इसे सूबाई कहें या मरकजी कहें। आपके पास अब भी वो मैसेजेस आते हैं कि हमें इतने पैसे दें, लोग सादा लोगों से फ्रॉड कर जाते हैं। तो साइबर क्राइम वाले कहाँ हैं? FIA कहाँ है? एजेंसियों को इसे कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इसे आप इसका फंक्शन ही ख़त्म कर दें। जी जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक नुक्ता उठाया है प्रोफेसर नईम मसूद साहब ने कि अगर गवर्नर साहब की बात नहीं मानी जाती, उनका फ़ोन नहीं अटेंड किया जाता और जो उनके आइनी इख्तियारात हैं अगर वो नहीं दिए जाते तो फिर गवर्नर छोड़ दें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, इन्होंने प्रोफेसर साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया है, लेकिन इसके अंदर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके अंदर गवर्नर साहब तो आईनी ओहदा रखते हैं और आपको पता है ये सेरेमोनियल ओहदे होते हैं, इसमें पावर तो कोई होती नहीं। लेकिन अगर जो लोग साथ बैठ के सूबे की हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन अगर उनको आइन का और अपना प्रोटोकॉल का और एक कर्टिसी का भी ख्याल नहीं है, तो ऐसे लोगों को ओहदे से हटाना चाहिए, ना कि गवर्नर को। गवर्नर बेचारा तो एक सेरेमोनियल है। अगर गवर्नर को आप हटा देंगे तो गवर्नर तो फिर कोई किसी ना किसी ने फिर गवर्नर बन जाना है और आगे से फिर यही प्रैक्टिस चलेगी। तो कितने गवर्नरों को आप कहेंगे कि ओहदे से हटा दे? लेकिन इसमें समझने की चीज ये है कि सियासी समझबूझ और सियासी शऊर का, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का होना जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी चाहिए कि इसमें गवर्नर साहब को ऑन बोर्ड करके मुशावरत के साथ आगे चले, ताकि सूबे के अंदर एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप नजर आना चाहिए। जी जी एजाज आलम साहब, जैसे आप सुन रहे हैं कि ये गवर्नर साहब के हवाले से कि वो फ़ोन करते हैं और मैडम CM जो है वो अटेंड नहीं करती और उनके जो कुछ इख्तियारात हैं भी, कह पहले तो कहते हैं इख्तियारात कम है, लेकिन जो इख्तियारात हैं या जो उनका एक डिजिग्नेशन का एक वो तकद्दस है, इस हवाले से बात हो रही है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी जमात है और यकीनी तौर पर गिरफ्तार साहब ठीक कह रहे थे कि उनके बगैर जो है हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती और ये मौजूदा हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी है। और अभी तक जितनी भी अचीवमेंट हासिल की है वो पीपल्स पार्टी की मरहूम मिन्नत है। तो मैं कहता हूँ कि इसको अगर गवर्नर साहब को इस तरह की जो कंप्लेन है तो वो अपने जो हाई अथॉरिटीज है, जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन साहब है, उनसे बात करें, ताकि ये देखें। मेरा जाती ख्याल है कि ये इस तरह की स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए और वर्किंग रिलेशनशिप जो है अच्छी होनी चाहिए। ओहदा ऐनी हो या उसमें इख्तियारत ना हो। देखिए, यहाँ पे बुज़दार की हुकूमत थी, चंद सर्वर यहाँ पे गवर्नर थे, तो उनके आपस में ठीक है किसी इशू पे नहीं भी चलती थी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने आपस में वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा जो है काम चलाया हुआ था। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज्यादा तलखियाँ बढ़ाने से बेहतर है कि ये एक जो चेयरमैन साहब को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वो मिलकर इस मामले को हल करने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोनों जो जमातें हैं इनका आपस में इस तरह की सूरत हाल का होना ये कोई अच्छी बात नहीं है और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसको फौरी हाल लेना चाहिए। जी जी प्रोफेसर नईम मसूद साहब, वैसे हुकूमत जैसे दावा करती है कि हमने मईशत का जो पहिया है वो घुमा दिया और बड़ा हम आगे तक जा रहे हैं, हमारी मईशत जो है बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन फिर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है, आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं मईशत के, तो आवाम तक इसके असरात क्यों नहीं आ रहे? देखिए, चलती हुई बात को साथ लेके चलते हैं। मेरा बदर को कहने का मतलब ये था कि अपने वजूद का एहसास दिलाया जाए और अपने गवर्नर के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो
और मैंने एक लफ्ज बोला पर्सोना डेजिग्नेटा का, मेरे दोनों दोस्त जानते हैं कि उसमें पूरे इख्तियारात है जो इस्तेमाल नहीं किए हो रहे और ना गवर्नर साहब को इस्तेमाल करने दिए जा रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं इख्तियारात की, तो फिर मैं तो देखता हूं पंजाब में सारे इख्तियारात सीएम के भी चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के पास हैं। खैर इस बात को छोड़े, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। आगे चलते हैं मुईशत की तरफ। जब हुकूमत में अगर पंजाब में ये मामलात है, तो जो हुकूमत दोनों इत्तेहादी मिसाके मईशत की बात करते हैं, इसी तरह फिर इनके मरकज में भी कोऑर्डिनेशन उस तरह नहीं होगी। एक तो अपोजिशन ने तंग किया हुआ है, मुईशत इसलिए खराब है, दूसरा इनमें भी अगर सर्द जंग है तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी या दीगर जो इनके लोग हैं, इन्हें बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। सूबे हों या मरकज हों, इनमें आपस में कोई चपकलश या सर्द जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सर्द जंग रहेगी, आपने अब पेट्रोल देख लेना जी, क्या पेट्रोल, वो जब उनसे मशवरा ही नहीं करेगी हुकूमत, तो आईनी ओहदों का पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? आईनी ओहदे देख के किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देने, और तरक्की ना हुई तो किसी ने नून लीग को वोट नहीं देने। और ये बात रोजे रोशन की तरह वादे है कि मकबूलियत में सरे फहरिस्त है पीटीआई, तो फिर ये कल को फिर रोते रहेंगे। रोज रोज ना आरटीएस बैठते हैं, ना फॉर्म 47 अपना जलवा दिखाता है। लिहाजा अगर ये कहते हैं जी, देखें जी, स्टॉक्स एक्सचेंज जो है वो आसमानों पे चली गई है। जब आम आदमी जमीन बोस हो रहा है, आम आदमी का पेट्रोल आपने फिर महंगा कर दिया, आम आदमी की दाल पिछले दिनों एकदम 100 रुपया केजी के पीछे, ये नहीं है कि कोई 5 केजी के पीछे या बोरी के पीछे बढ़ी। जब आम आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, जब किसान रो रहा है, उसकी आपने आटा तो सस्ता कर दिया, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जब तक हुकूमत मजदूर दोस्त किसान दोस्त नहीं होती, जब तक सूबाई हुकूमतें सारी और मरकजी हुकूमतें आम आदमी का दुख नहीं सहती, देखती, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं चलती, तो मेरे भाई ना तो यहाँ चाइना ने आके लुकमे देने हैं, ना अमेरिका ने लुकमे देने हैं। हुकूमतें वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं और उनकी मुईशत को दुआम मिलता है या दुआम बख्शा जाता है, जो मिल बैठ के अपने फैसले करें और इसमें अपोजिशन से भी पूछना हो उसको भी करें। जहां तक मेरा ख्याल है, आम आदमी को इस स्टॉक एक्सचेंज से कोई फायदा नहीं है। एजाज आलम साहब, जैसे यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से गिला शिकवा है कि जी हमारी सुनी नहीं जाती, हमें मशावरत में रखा जाता, और आपकी तरफ से अभी ये भी कहा भी गया है कि हमारी बड़ी इतादी है। तो ये जो एक गैप है, एक तो इस गैप के बारे में बताएं, और दूसरा ये अगर ऊपर वफाकी सतह पे कोई बेहतरी आ रही है मईशत के ऊपर, जैसे हुकूमत दावा कर रही है, तो ये अवाम तक इसके समरात क्यों नहीं आ रहे? देखिए, सबसे पहली बात है कि समरात तो देखें कि महंगाई जो तकरीबन पहुंच चुकी थी 40% पे, वो अब 6.9% पे आ गई है। तो यकीनी तौर पे अब मार्केट में वो चीजें तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ा है। लेकिन आप पेट्रोलियम मंसूआत की जो वस्तुआत की बात कर रहे हैं, उसमें देखें कि जब 15 रुपए कम होता है तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में अभी तो सिर्फ 3 रुपए का फर्क पड़ा है। ठीक है, तो यकीनी तौर पर जब भी आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस का तल्लुक जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से, जो ही इंटरनेशनल मार्केट में कमी आती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसी तरह जो है रिलीफ लोगों को दिया जाए। दूसरी बात आपने की जो कि ये गवर्नर साहब और जो सीएम साहबा उनकी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप की, तो यकीनी तौर पर फेडरल में एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बना दी गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी से ये सारे मामला। लेकिन एजाज साहब, कहा जा रहा है कि इस पार्टी की भी कोई मीटिंग की तारीख नहीं तय पा रही। यकीनी तौर पर जब देखें कमेटी बन चुकी है तो मीटिंग भी तय हो जाएगी, और जो फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी को वजारतों में जो है अपने साथ रखा जाए, तो ये जो शेयरिंग फार्मूले के तहत जो बात तय की थी, उसके मुताबिक चेयरमैन साहब से और उनसे मामला तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मामला जल्दी सेटल हो जाए। जी। अच्छा, जुल्फकार अली बदर साहब, ये जो वजारतों की बात भी चल रही है कि पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी वजारतें लेने का भी इंटरेस्ट रखती है, तो इस हवाले से भी हमें कोई अपडेट करें। सर, ऐसी कोई चीज नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना।
और अभी किसी इंडिविजुअल की तो ख्वाहिश हो सकती है किसी एमपीए की कि वो चाहता है कि हम कैबिनेट ज्वाइन करें, लेकिन पार्टी पॉलिसी में या लीडरशिप की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और ना कोई इसके ऊपर चीज डिसाइड हुई है अब तक। जी अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि एक बड़ी अवामी पार्टी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है, चीजें जैसे ये हुकूमत के तरफ से दावा किया जाता है कि जी हमारे माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर जब अवाम को हम देखते हैं तो अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, रोजाना महंगाई होती जा रही है। एक वो फिगर्स है जो गवर्नमेंट देती है और एक वो फिगर्स है जो मार्केट में तो दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अब जैसे पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा है तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी जाएगी, वो कम होगा तो वो कम नहीं किए जाएगी। ये चूंकि मैनेजमेंट का मामला है ना, तो आप ये नहीं समझते कि एक अवामी जमात है पीपल्स पार्टी तो ये वजारतें ले और मैनेजमेंट में भी आए और अपना कुछ डिलीवर कर सके? नहीं, एक्चुअली पिछली जो पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस था ना कि वो कैबिनेट का हिस्सा थे, 12 वजारतें थी और तमाम वुज़रा ने उन महकमों के सेक्रेटरियों के साथ जब काम किया और सेक्रेटरी सीधा प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते थे और मिनिस्टर्स को तंग करते थे और आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं थी। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस दफा लीडरशिप ने, बिलावल साहब ने ये डिसाइड कर लिया था इस दफा पूरा मौका पीएमएलएन को देंगे, हम इनके साथ आके डिसीजन मेकिंग में नहीं बैठेंगे, बिकॉज ये लोग खुद अपना फैसला करें। और ये जो चीजें हैं, महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल बढ़ने से तो चीजें बढ़ जाती हैं और कम होने से कम नहीं होती। ये बेसिकली लैक ऑफ गवर्नेंस है, इनका जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, उसकी गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन। आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क में कब से काम कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे मुल्क के अंदर गवर्नेंस बेहतर हुई हो। आप और जब ये भर्ती होते हैं सीएसएस करके या नीचे भी ग्रेड 17 से नीचे भी, तो 17 ग्रेड से लेके जब इनका होते हैं, इनकी वेल्थ स्टेटमेंट और इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स को देख लें और जब ये रिटायर होते हैं और इनके एसेट्स को देख लें तो आप देखें कि कितना ज्यादा फर्क होता है। लेकिन और दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, क्योंकि इनका किसी भी महकमे के अंदर एक्सपर्टीज नहीं होता। 2 साल 3 साल एक महकमे में लगाएंगे, फिर 2 साल एक में लगाएंगे, 3 साल एक में लगाएंगे, फिर 2 साल एक में लगाएंगे। तो ये जो एक्सपर्टीज है ना किसी भी ऐसे ब्यूरोक्रेट की जो सीनियर बैठ के एक मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है, उसके अपने अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो महकमे को ठीक कर सके और गवर्नेंस को बेहतर कर सके, कि उनके गवर्नेंस के अंदर जो डेलीगेशन ऑफ पावर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेलीगेशन ऑफ पावर पे ब्यूरोक्रेसी तो यकीन ही नहीं रखती, क्योंकि ये वन मैन जो है डिसीजन मेकिंग रखना चाहते हैं और अपनी मर्जी के अलावा ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते और काम वो करते हैं जिससे इनको फायदा। आप देखेंगे जब बजट आया है तो फौज के साथ रिटायर फौजियों के साथ साथ अगर किसी को प्रॉपर्टी की सेल परचेज में एग्जेम्पशन दी गई है तो ब्यूरोक्रेट है। तो आप देखें ना कि जब इस किस्म की एग्जेम्पशन दी गई हो तो वो कोई ना कोई पीछे मास्टरमाइंड या वो एक है सोच तो होती है ब्यूरोक्रेट की कि हम अपने आप को फायदा में रखें। आपका पॉइंट आ गया है प्रोफेसर नईम मसूद साहब। हमारा ये जो एक देरीना मसला है या आप कहें कि रूट कॉज है कि पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट का इशू है, कवानीन मौजूद है लेकिन उन पर अमलदारी नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा अहम किरदार है, तो हम इस सर्कल से कैसे निकल सकते हैं? बड़ा सेंसिटिव सवाल और हमेशा ये हमारे सामने रहता है और हमेशा हुकूमतें नज़रअंदाज करती हैं। सईद अलवी देखना यह नज़रअंदाज क्यों करती हैं? अगर देखें जुल्फ़कार बदर मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि ब्यूरोक्रेट जो है उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। क्या मिनिस्टर के पास एक्सपर्टीज़ है? भाई जब मिनिस्टर के पास एक्सपर्टीज़ होंगी, मशीर के पास एक्सपर्टीज होंगी, बरादरी दे के वजारत नहीं दी जाएगी, स्किल दे के वजारत दी जाएगी, तो सेक्रेटरी को वो वजीर तिगनी का नाच नचाएगा। अगर वजीर ही ना है लो और उसे वजारत का पता ना हो, एजेंडा पढ़ ना सकता हो, तो मेरी एक बात याद रखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का असूल है। फिर ब्यूरोक्रेट के पास चल के जाता है वजीर और जिस वजीर को काम आता है उसके पास जाता है ब्यूरोक्रेट। एक तो ये लफ्ज़ी गलत है, उसे कहते हैं सिविल सर्वेंट। ये कैसे होता है, हो सकता है कि हुकूमत सिविलियन की हो? वजह हुआ कैसे, जब भी हमारे यहाँ हुकूमतें आई, मरकज में आई या नीचे आई, तो होता यह है कि हमारे हुक्मरान जो अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट होते हैं
उन्हें पर्सनल सर्वेंट बना लेते हैं, उन्हें सिविल सर्वेंट भी नहीं रहने देते। 3 कैटेगरीज हैं ब्यूरोक्रेसी की, एक वो जो ईमानदार हैं और उन्हें खुडे लाइन लगा दिया जाता है, दूसरे वो जो चापलूस हैं उन्हें ओहदे दे दिए जाते हैं, और तीसरे वो हैं जो करप्ट हैं, वो हर जगह चलते हैं, वो पैसे दे के लगते हैं। बुज़दार हुकूमत में ये थोड़ा बना था स्कैंडल, हमारे जनाब इमरान खान ने तो ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात के लिए वोट लिए थे, और मैंने सारी उम्र जिसको वजीर आला देखा, आज वो मोहतरम वजीर आजम है, उन्होंने भी सारी उम्र ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने का जो है वो बीड़ा उठाया था, लेकिन आज तक अगर नहीं हुई तो मैं ये कहता हूँ जुल्फ़िकार बदर को कि इन सियासतदानों को कहें कि प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर जॉब, प्रॉपर आदमी को वजारत दे के देखें, क्या मजाल है ब्यूरोक्रेट की कि वो ऐसी तैसी करे, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जी जी प्रोफेसर साहब, आपका पॉइंट आ गया। एजाज आलम साहब, ये जो गुड गवर्नेंस की यहाँ बात हो रही है, और आपकी मैडम सीएम की तरफ से भी गुड गवर्नेंस का काफ़ी नारे लगाए जाते हैं और दावे सुनने को मिलते हैं, तो आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट है ये गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या इकदाम कर रही है? ये अभी ये जो मैं बात सुन रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब से पाकिस्तान बना है, अमलन तो सियासी हुकूमत के अलावा ब्यूरोक्रेट्स ने हुकूमत की है जी, और सियासी लोगों की तो बस बराह नाम ही हुकूमत होती है। लेकिन पंजाब में काफी ज्यादा इस गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें आप देखें कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब जो ऑनलाइन उनको कर दिया गया, और सर्विस डिलीवरी के हवाले से भी उन चीजों को सारी जो है उनका फोकस जो है जगह पे कर दिया गया, ताकि और वो जवाब दे दिए हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन है और स्कूल एजुकेशन के लोगों में देखें तो जिस तरह सारा जो है ई सिस्टम उन्होंने कर दिया है। और उसके अलावा आप देखें कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी ऐप के जरिए सारा कुछ किया है, क्योंकि आप छोटी सी जगह पे भी जहाँ पे कोई कंप्लेन है उसको फौरी आप करें तो उसको फौरी उसमें 5 घंटे के अंदर एजाज आलम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। जी नाज़रीन, अभी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी बदअमनी है जिसकी वजह से यहाँ पे मामलात ख़राब हो रहे हैं, हमारे माशी मामलात ख़राब हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है किसी भी तरीके से माशी पहिए को हम आगे लेके जाएँ, हम मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आएँ, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो इस हवाले से अभी इस वक्त हमारे यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म होता है। हम अभी गुफ्तगू तो बहुत अधूरी ली है, लेकिन चूँकि वक्त का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है, और मैं यहाँ पे अपने मेहमानों प्रोफेसर नईम मसूद साहब, जुल्फ़िकार अली बदर और एजाज आलम अगस्टन, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।